हमारे यहाँ खुसूसी अफराद की वैसे तो कई मसाइल हैं, लेकिन जब बात उनकी शादी की आती है तो खुसूसी अफराद को अपने इस ख्वाब की तकमील के हवाले से मनफी रवैयों का सामना करना पड़ता है, बड़ी मुश्किलात देखनी पड़ती हैं और उन मनफी रवैयों की वजह से खुसूसी अफराद के लिए साथी की तलाश बहुत ही एक मुश्किल मरहला बन जाती है उनकी ज़िंदगी का। इस मरहले को आसान बनाने के लिए लाहौर के रिहायशी हैं हुमायूं ज़हीर साहब, और अपनी डिफरेंटली एबल्ड होने के बावजूद वो अपने जैसे लोगों का भला करने का सोचते हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। बाहिम्मत हुमायूं ज़हीर साहब कई खुसूसी लड़कों और लड़कियों की शादियां करा चुके हैं और इसी हवाले से हमने इनसे बात करनी है कि ये नेकी का काम उनको करने का ख्याल कैसे आया जब वो खुद भी एक ऐसी सिचुएशन में से दो चार हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं हुमायूं साहब। पहले तो आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। ये बताएं, ये आपने पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं ताकि हमारे नाजरीन आपको जानें, उसके बाद फिर आपके इस इनिशिएटिव पे आते हैं। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं एक स्पेशल पर्सनस की ऑर्गेनाइजेशन है द पाकिस्तान सोसाइटी फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड, इधर एज एन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एंड मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरा अपना एक ज़ाती इदारा है जो मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बनाया। वहाँ पे हम वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन बच्चों को जो सिंगल पेरेंट हैं, ऑर्फन हैं या बग़ैर मतलब ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करते हैं, पुअर फैमिलीज़ के बच्चे हैं। उनको हमारा रिहायशी इदारा है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रीटमेंट, एजुकेशन, लिविंग स्टाइल सब कुछ अवेल करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी आपकी जो अपनी जो डिसेबिलिटी है वो क्या है? मुझे बचपन से पोलियो है, लेकिन 2 साल पहले मुझे फालिज का भी अटैक हुआ था। अच्छा। मुझे ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके बाद मैं फालिज का शिकार हो गया और अभी अल्लाह का शुक्र है मैं बेहतर हूँ। आप स्टिक से चल सकते हैं? स्टिक की मदद से आप चल लेते हैं, ऐसा ही है? जी मैं स्टिक से चलता हूँ। अच्छा, अब ये जो शादियों का सिलसिला है, जो हमारे डिफरेंटली एबल लोग होते हैं उनकी शादियों का जो सिलसिला है उसके बारे में बताइए कि एक तो ये कि मसाइल किस किस तरह के होते हैं और फिर अपने इनिशिएटिव के बारे में भी हमें बताइए। असल में ये ख्याल मुझे बहुत पहले ही आ गया था, जबकि कुछ हमारी फीमेल साथी और जो मेल्स हजरात हैं वो अनमैरिड थे और वो ज़िंदगी में कामयाब थे, सब कुछ कर रहे थे, तालीम मुकम्मल करके कारोबार कर रहा था, कोई जॉब कर रहा था और यहाँ पर आके उनको इश्यूज़ का सामना करना पड़ता था। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें हमारा स्टूडेंट के साथ मेल मिलाप होता था मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर, तो हर शख्स यही जिक्र करता था मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर कि उनकी ज़िंदगी टफ़ है, मतलब उनको भाई बहन संभालते नहीं हैं, वालिदैन ही उनको लुक आफ्टर करते हैं और वालिदैन के बाद वो स्पॉइल समझते थे अपनी लाइफ को। तो उनको मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, यहाँ पे कहीं पे कुछ मिसिंग है। तो हम लोगों ने इनिशिएट लिया इसका कि कुछ साथियों की हमने फिर शादी करवाई और बहुत कामयाब रही। मतलब जनरली मेरे ऐसे इदारे में हूँ मैं कि यहाँ पर मुझे रैंडमली लोग आके मिलते हैं और कहते हैं कि हमारी बच्ची है तो कोई अच्छा रिश्ता बताइएगा, और फिर कोई आता है कि जी हमारा बच्चा है, कोई अच्छा रिश्ता बताइएगा। तो एक ईजी वे में ये स्मूथली काम मैंने स्टार्ट किया कि एक आया, उनको मैच मेकिंग मैंने उनको मिलवा दिया। मेरा सिर्फ इतना ही रोल होता है कि मैं पार्टीज़ को आपस में मिलवा देता हूँ और वो खुद अंडरस्टैंड करते हैं तो कर लेते हैं रिश्ता और हो जाता है। अब तक मैं 40 के करीब 40+ ही होंगे जो रिश्ते मैं करवा चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सारे कामयाब हैं। अच्छा, और ये सारी जो शादियां हैं सबके जो पार्टनर्स हैं वो डिफरेंटली एबल्ड हैं या कोई इनमें ऐसे भी हैं जो डिफरेंटली एबल्ड नहीं है लेकिन उन्होंने उन लोगों से शादियाँ की जिनसे आपने मिलवाया उनको? मैंने ये भी किया, हमारी तो कोशिश यही थी कि मतलब डिसेबल्ड टू डिसेबल्ड हो, लेकिन कुछ साथी ऐसे थे कि जो वॉलंटरली हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया हमारे काम में, तो उन्होंने बाद में हमारे ही साथियों से शादी की। क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो दुबई में होता है, मेरे एक प्ले को उसने देखा आके, उसमें सब हम स्पेशल साथी ही काम कर रहे थे, तो उसने जाके कुछ अरसा सोचा और कुछ दिन के बाद मुझे उसकी कॉल आई कि हुमायूं भाई मैं शादी करना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी माजूर लड़की से शादी करूँ। तो मैंने कहा तुम ये इमोशनली फ़ैसला तो नहीं कर रहे हो मेरे भाई कि कल को तुम्हें पछतावा हो इस बात का? तो उसने कहा नहीं, मैं इतने दिन से सोच रहा हूँ और अपनी फैमिली से भी मैंने अपने इनिशिएट के बारे में बात की है और मैं पक्का हूँ मुदल्लल वे में ये बात कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा ही करना है, तो आप मेरे लिए कोई अच्छी लड़की तलाश करके मुझे बताइए। तो मैंने उसको बताया और उसने किया और अब वो वहाँ दुबई में सेटल्ड हैं और बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं।
माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए कि यूजुअली जब इस तरह के खुसूसी अफराद की शादियों का मरहला होता है तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो किस तरह की आती हैं रिश्ता ढूंढने में, और अगर जो रिश्ता जिनका हो रहा है उनकी प्रॉब्लम नहीं है तो क्या फैमिली वाले कोई इश्यूज़ क्रिएट करते हैं? ऐसा होता है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है, क्योंकि लड़का लड़की तो एक दूसरे को समझ लेते हैं क्योंकि उनका सेम प्रॉब्लम होता है कि वो भी माजूर होता है और वो भी माजूर होती है। उनको पता होता है कि इसकी क्या कैपेसिटी है और मेरी क्या कैपेसिटी है। लेकिन फैमिली और नेबर्स और रिलेटिव्स ये बात नहीं समझते। उनकी तरफ से अक्सर कबाहत महसूस की जाती है, कबूलियत नहीं होती उसी तरीके से। वो इमोशनली कर तो लेते हैं उस वक्त, लेकिन उनको बाद में एहसास होता है, फिर वो माजूरी नज़र आने लगती है और वो टॉन्ट करते हैं वक्तन फ़वक्तन। फिर इस तरह के केसेस को हम मैनेज करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि ये मसले मसाइल हैं और इसी तरह लाइफ को चलना है। और आप उनको देखें कि वो तो खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनको रहने दें उनके अंदाज में। लाइफ स्टाइल है हर एक का। मैं समझता हूँ कि माजूरी दिमाग में होती है, आपके जिस्म में नहीं होती। अज़ा अगर कमी होती है तो वो हमारा लाइफ स्टाइल है। अगर कोई क्रच के साथ चलता है, व्हीलचेयर पे बैठता है, तो आप लोग भी तो 4 पहियों की गाड़ी में बैठकर कहीं आते जाते, आप भी उसके मोहताज हो। आपकी नीड है तो आप हमारी नीड को समझें जैसे आप अपनी नीड्स को समझते हैं। आप भी व्हीलचेयर पे बैठते हैं, हम भी व्हीलचेयर पे बैठते हैं। आपकी व्हीलचेयर को गाड़ी कह दिया जाता है, हमारी व्हीलचेयर को कुर्सी कह दिया जाता है। तो इसमें समझने की सोच का फर्क है, मतलब बाकी कोई इशू नहीं है। बिल्कुल सही कहा। हम ज़हनी तौर पर मासूर हैं, हम मफलूज हैं दरअसल, हमें समझ में नहीं आती। ये तो बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। आपको कौन से ऐसे लोग मिले जो आप ये काम कर रहे हैं उन्होंने इसको तनकीद का निशाना बनाया? वो भी होंगे आई एम श्योर, जो कहते होंगे भाई तुम क्या कर रहे हो, खामखा इनकी तो शादियां कराना इतना मुश्किल काम है, तुमने अपना टाइम ज़ाया किया है। हाँ जी बिल्कुल है। बस मुश्किल काम तो है और दानिस्तन मैं हर चैलेंज को कबूल करता हूँ। और बहुत सारे मसले मसाइल हमें फैमिली की तरफ से, माशरे की तरफ से आते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिलीज़ ही अलाउ नहीं करती अपनी बच्ची के लिए कोई रिश्ता हो। मतलब ये भी हुआ कि अगर कोई साहिब हैसियत फैमिली की बच्ची है, बच्चा है, तो वो उसकी शादी नहीं करते। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो शादी नहीं करते क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ जाता है। और वो शादी करेंगे तो उनको देना पड़ेगा, वो नहीं देते क्योंकि वो माजूर है। वो कहते हैं कि जिसके साथ ये रहेगा वो इसकी प्रॉपर्टी ओन करेगा इसके बाद। तो ये भी मसले हैं जो देखने में आ रहे हैं। तो आप किसी को हक़ नहीं देते हो जीने का, अपनी ज़िंदगी गुजारने का। हर बंदा, और कुछ लोग फियर का शिकार हैं, वो खौफज़दा हैं, माएँ हैं, उनकी बच्चियां माजूर हैं, तो उनको ये डर है कि हमारे घर में ये हमने हाथ का छाला बना के रखा हुआ है, हमें पता है कि क्या कर सकती है, क्या इसको नहीं करना आता, कहाँ इसको मुश्किल होती है। तो ये अगले घर में जाके हमसे नहीं बर्दाश्त होगा कि लोगों की बातें सुने या कोई इसको ताना दे। तो ऐसी ही एक वालदा थी जो बहुत खौफज़दा थी। उनकी मैंने अपने ही स्टूडेंट के साथ शादी करवाई, उनकी बेटी की। और अब वो अल्लाह का शुक्र है, मतलब बरकत ऐसी होती है कि वो लड़की उनके घर में गई है और उसके कारोबार को 4 चांद लग गए। वो जो लाखों में खेलता था अब अरबों में खेलता है, करोड़पति लग गया। अल्लाह का शुक्र है, उसके 3 बच्चे हैं, अपना घर है, अपनी गाड़ी है। मतलब ये भी देखें कि आप एक बच्ची को अगर ओन करते हैं तो उसकी किस्मत की वजह से हालात भी जाहिर है, बिल्कुल ऐसा होता है। हुमायूं साहब, आपकी अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा बताएं। आपने शादियां औरों की तो बड़ी कराई हैं, अपना आपका जो है वो स्टेटस इस वक्त क्या है? मेरी भी शादी हुई है और मेरी टीचर ने मेरी शादी करवाई थी। और मेरी शादी भी एक स्पेशल बच्ची से हुई थी जो स्पेशल साथी थी हमारी। और हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, वो उनकी नेबर थी और उन्होंने ही हमें मिलवाया। फिर हमने भी शादी की और अल्लाह का शुक्र है मेरे 2 बेटियां और 1 बेटा है। और वो माशाल्लाह। और ये भी लोगों का डर है कि अगर माजूर अफराद शादी करेंगे तो उनकी औलाद भी माजूर होगी। तो मैं वाज़िया करना चाहता हूँ कि हर माजूरी में ऐसा नहीं होता। दो कि कज़न मैरिजेस जैसे नॉर्मल इंसानों में होती है, इंटर मैरिजेस जो आप फैमिली में करते हैं, उसमें इश्यूज़ आते हैं। लेकिन जनरली ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे, तो परसेप्शन ये बना और डिसेबिलिटी का बिल्कुल जनरली सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हुमायूं ज़हीर साहब, वाकई आपने बड़ा ज़बरदस्त काम करने का बेड़ा उठाया हुआ है। और जो लोग इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सिर्फ उनसे बस हमारी हाथ जोड़कर यही दरख्वास्त है कि अपनी जहनी माजूरी को ख़त्म करें। ये जो लोग जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं वो हमारे माशरे का हिस्सा है, बड़ा अहम हिस्सा है, और सब काम ये कर सकते हैं। उनकी ज़िंदगी को फैसिलिटेट करने के लिए काम कीजिए, अपनी जहरी माजूरी को ख़त्म कीजिए।